नमस्कार साथियों। स्टडी मैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो कल अपन ने रीजनिंग स्टार्ट करी थी और उसमें पहला टॉपिक अपना घड़ी था। और घड़ी में अपन ने तीन स्थितियाँ पढ़ी थी ना भाई। कौन कौन सी? अतिव्यापन, विपरीत और लंबवत। अतिव्यापन में पढ़ा था भाई अपन ने कि कितनी बार होती है, 22 बार होती है। और विपरीत वो भी कितनी बार होती है, 22 बार होती है। तो लंबवत, लंबवत होती है भाई 44 बार। प्रूफ करके भी बताया था ना कि 44 बार कैसे होती है, 22 बार कैसे होती है और विपरीत 22 बार कैसे होती है। और अपन ने कोण भी बताए थे भाई कि अतिव्यापन में कितने डिग्री का कोण होता है, कितना होता है, 0 डिग्री। विपरीत में, विपरीत का नाम से, विपरीत दिशा में सरल रेखा बन रही है, कितनी डिग्री, 180 डिग्री। आधा मान लो 180 डिग्री। और अपन ने लंबवत पढ़ा था, जानते हैं लंब कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और क्या पढ़ा था भाई? और अपन ने पढ़ा था घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का, 1/2। और मिनट की सुई भी पढ़ी थी। मिनट की सुई कितने डिग्री का, 1 मिनट में 6 डिग्री का। सेकंड की सुई भी 1 सेकंड में 6 डिग्री का पढ़ा था, समझ में भी आया था। और अपन ने देखो वो की थी ना, ये अतिव्यापन वाली स्थिति। अब अतिव्यापन में क्या भाई, देखो एक तो देखो मैंने बताया था कि 11 से 1 के मध्य, है ना, 11 से 1 के मध्य सुइयां कितनी बार अतिव्यापित होती है, ध्यान रखना भाई। प्रश्न यही से बनेगा, 11 से 1 के मध्य सुइयां कितनी बार होती है, बताया था। एक बार 12 बजे, फिक्स 12 बजे। और 11 से 12 के मध्य तो 0। और 12 से 1 के मध्य भी 0 बार। तो टोटल है 1 बार। प्रश्न ऐसे बढ़ता है। ऐसे विपरीत में पूछ लेते हैं 5 से 7 के मध्य, तो उसमें भी कितनी बार, 1 बार। ठीक है भाई, ये पढ़ा था। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, देखो घड़ी में ही आगे चल रहे हैं। और अपन ने जो पढ़ी थी ना कि ये घंटे की सुई 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाती है, उसी पर आधारित 2-3 क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, किसी घड़ी की, किसी घड़ी की छोटी सुई को 40 मिनट आगे खिसकाया तो बताओ सुई कितने डिग्री आगे बढ़ी। अब देखो भाई, उसी से रिलेटेड प्रश्न अपने, उसी से ही होगा, देखना। देखो क्या क्या दे रखा है, देखो एक तो दे दिया छोटी सुई। अब छोटी सुई से कौन सी सुई, घंटे की सुई। क्योंकि भाई छोटी सुई कौन सी होती है, घंटे की सुई होती है। मिनट वाली तो उससे बड़ी हो जाती है ना। हाँ, तो 40 मिनट आगे किसकाया। और अपने को पता चल गया भाई किसको किसका रहे, घंटे की सुई को। इससे पता चल गया ना भाई, छोटी सुई मतलब घंटे की सुई। कितना मिनट, 40 मिनट। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कितने डिग्री, मतलब कौन पूछ रहा है। इसमें कैसे करना है, देखो सीधा सा सिंपल कंसेप्ट है। इधर लिखो समय और इधर लिख दो कोण, ठीक है। और अपन जानते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 डिग्री। अब चाहो तो अपने और इजी कर लो इसको भाई। कैसे करोगे कि 2 मिनट में 1 डिग्री, एक ही बात है भाई। अगर 1 मिनट में आधा डिग्री हो रहा है तो 2 मिनट में 1 डिग्री। चलो ये हो गया अपना। अब देखो और क्या दे रखा है, 40 मिनट आगे इसका है, कितना मिनट है, 40 मिनट। तो यहाँ लिख दो 40 मिनट। पूछा क्या है, कौन पता नहीं है, यहाँ क्या रखेंगे, एक्स रख दो। मान लो, माना कि ये एक्स है। मानने में क्या जा रहा है, मानने में कुछ नहीं जाता। मानने में तो कलेक्टर भी मान लो। अपन भाई कलेक्टर बन गए, पर बनेंगे कब, पढ़ेंगे जब, ऐसे थोड़ी बनेंगे, है ना। बनने के बाद पता चलता है कि हाँ वास्तव में बन गए। तो अपन को कब पता चलेगा भाई, एक्स का उत्तर आएगा जब वास्तव में यहाँ कितना उत्तर आया। तो अब देखो क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, 2 को गुणा करो एक्स से, 2 गुणा एक्स बराबर 40 गुणा 1। ठीक है भाई। अब एक्स इधर रख लो, ये गुणा में उधर भाग में चल जाए, 40 ये हो गया 1, ये 2 का भाग दे दो, कितने डिग्री आया,
20 डिग्री। यानी कितने डिग्री विस्थापित हुई? 20 डिग्री। कौन है? घंटे की सुई। जो छोटी सुई है वो किसकी सुई है? घंटे की सुई। समझ में आ गया? तो कितने डिग्री विस्थापित होगी? 20 डिग्री विस्थापित होगी या 20 डिग्री का कोण बनाएगी। उत्तर कितना आया? 20 डिग्री। ये आ गया भाई उत्तर। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं। यदि मिनट की सुई को 36 डिग्री आगे बढ़ाया तो बताओ अब समय क्या होगा। अब क्या पूछ लिया भाई? अब समय पूछा है। पिछली बार क्या पूछा था? कोण। इस बार क्या दे दिया? कोण। किसको किसका रहे? मिनट की सुई को। देख लो मिनट की सुई को साफ ही दे रखा है ना नाम। मिनट की सुई को कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। तो भाई पहले रख देते हैं अपन यहाँ समय, वही रखना है अपने को समय, और यहाँ कोण। अब किसकी बात कर रहे हैं? मिनट की सुई की। तो मिनट का रखो पहले कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का? 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो पूछा क्या है कि 36 डिग्री दिया हुआ है ना कोण, तो यहाँ रख दो 36 डिग्री। 36 डिग्री में कितना समय मतलब आगे बढ़ेगी, फिर उसमें जोड़ देंगे 3 बजे में। ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x गुणा 6 बराबर 1 गुणा 36। तो x बराबर 36 बटा 6। कितने मिनट? 6 मिनट। 6 छंग 36। तो कितने बज जाएंगे भाई अब? तो 3 बजकर, अब समय क्या होगा? 3 बजकर 6 मिनट होगा क्या सही समय। ठीक है। अब ऐसे आगे और चलो भाई, एक प्रश्न और कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में तो आएगा ही सही। नहीं समझ में आए तो वापस देख लेना और आ जाएगा समझ में। इसी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं। यदि मिनट की सुई को 48 डिग्री आगे बढ़ाया जाता है तो अब समय क्या होगा। देखो भाई प्रश्न लगभग वैसा ही है ना। अब थोड़ा 5:10 दे दिए और 48 डिग्री दे दिए, वही जो पहले कर रहे थे अपन, समय और इधर कोण। ठीक है। अब देखो समय, अब किसको किसका रहे? देखो मिनट की सुई किसका रहे ना, मिनट की सुई को। हाँ तो यहाँ मिनट का ही रखना है अपने को, जो नाम देना वही रखना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। तुम यहाँ मिनट का पूछ रहे वहां रख दोगे घंटे वाली सुई का, तो फिर तो गलत होना ही है ना। जो पूछे उसी को, किसको किसका रहे ध्यान रखना, मिनट की सुई को। तो इसलिए मिनट का रखेंगे भाई। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। और पूछा क्या है? 48 डिग्री विस्थापित कर दिया इसको, तो यहाँ लिख लो
पूछा समय, जब कोण दे रखा है तो यहाँ x रख दो। मानने में क्या जा रहा है, मान लो x, और x गुणा 6 बराबर 48 गुणा 1, x बराबर 48 बटे हुए 6, 6 आंटे 48, कितना आया 8, काट दोगे ना इसको। हाँ, तो अब कितना समय होगा, देखिए ये 8 क्या है भाई, मिनट आए ना, ये समय निकाला है मिनट। तो अब देख लो 6 मिनट किस में, ये सॉरी 8 मिनट किस में जोड़ोगे, 10 में जोड़ोगे ना। तो अब समय क्या होगा, अब समय 5 बजकर कितने मिनट, 18 मिनट होगा। उत्तर यही है, ठीक है। और बाकी सब बढ़िया हो। हाँ, हेल्थ वेल्थ का ध्यान रखा करो भाई, अच्छा खाया करो, अच्छे खाओगे तो अच्छा स्वास्थ्य होगा, और अच्छा स्वास्थ्य होगा तो क्या होगा, अच्छी पढ़ाई करोगे, वरना दिन खराब होंगे। इसलिए स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, वरना फालतू में 4-5 दिन खराब हो जाएंगे भाई, है ना। और अब आगे चलते हैं अपन, ये हो गई अपने। और अपन ने एक सूत्र पढ़ा था भाई, है ना, +-2 गुणा कोण बराबर से 8 इंटू घंटा माइनस का 11 इंटू मिनट पढ़ा था ना। और उसमें अपन ने एक सीखा था कि समय निकालना सीखा था, जैसे अतिव्यापन दे दिया, विपरीत दे दिया, लंब दे दिया। अब उसमें एक चीज और थी, कोण थी ना। तो कोण, अब कोण निकालना सीखेंगे अपन, तो सीखेंगे भाई, ये लो ये लो, सीख लेते क्या, कोण निकालना। एक बार बताऊंगा, हमेशा याद रहेगा आपको, ठीक है ना। और अपन प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि सूत्र से आ गया तो कैसे आ गया, एक बार प्रैक्टिकल से बताऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीजें सही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये अपना जैसे नेक्स्ट टाइप चल गया, किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो बताओ घंटे की सुई व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री, डिग्री है ना, कितने डिग्री का कोण है। अब देखो किसी घड़ी में 3 बज रहे हैं भाई, फिक्स कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो बताओ घंटे की सुई और मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण होगा। प्रश्न आ गया। अब देखो वैसे तो अपन ने लंबवत में पढ़ा था, वैसे बता दो कि तुम आसानी से, 12, 6, 3 और ये 9। अब देखो ये बता दिए 3। अब ऐसे तो तुम बता दो कि भाई हाँ ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ऐसे बता दिए ना, बता दोगे, बिल्कुल बताओगे। ये लो भाई, ये 90 डिग्री का, ऐसे तो बता दिया, उत्तर भी पता चल गया अपने को, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब निकालना अपने को 90 डिग्री कैसे, ये तो अभी दे दिया। अब मैं आपको बोल दूं ऐसे 3:02, फिर निकालो 3:17, फिर बच गए ना। हाँ, तो उसी के लिए मैं आगे लेके जा रहा हूं आपको, पहले अपने को सरल भाषा में समझ में आ जाए कि हाँ ये ऐसा ऐसा होता है, फिर अपन निकाले तो चीजें अपने को आसानी समझ में आए कि हाँ ये सही चीज है, ठीक है। तो देखो 3 बजकर, अच्छा 3 बज रहे हैं ना, तो कोण सूत्र लगाओ भाई, +-2 गुणा कोण बराबर 60 इंटू घंटा माइनस का 11 गुणा मिनट। अब क्या करना है, कोण निकालना है, तो इसको ऐसे रहने दो, कोण को 60 इंटू घंटा, घंटा कितना रखोगे, 3 बज रहे, इसका मतलब कितने रखोगे 3 मिनट, मिनट है ही नहीं, 3 बज रहे फिक्स भाई, एक भी मिनट नहीं है, 0 मिनट है, तो यहाँ 0। अब इधर करो, कोण ये गुणा ये 2 प्लस माइनस ये 6, ये कितना हो गया रे 18, 180, ये कितना हो गया
0 हटा दो इसको, 180 हो गया। कोण बराबर, ओ ये 180 बटे 2, और चिन्ह जाएंगे ना भाई, प्लस माइनस, इसको 2 बार लिख देना है ना। ये लो इधर लिख दो, इधर लिख देते हैं। कितना आ गया 90, एक बार तो प्लस में एक बार माइनस में, आ गया ना। हाँ अब देखो कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, ये आ गया माइनस का 90। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा कि 90 को काट दो, नहीं काटना, वो समय था, समय माइनस में नहीं होता, इसको अपन प्लस बना सकते हैं कि कैसे, तो इसको घटा दो 360 में से, घटाओ देखिए 360 में से 90 घटा दो, कितना आ जाएगा 270। अब ये 270 क्या है भाई, ये आया ये वाला कोण, क्योंकि टोटल कितने का था 360 का, ये 90 का, तो ये कितने का 270 का। पर्सन ऐसे पूछ लेते हैं कि बताओ 3 बज रहे हैं, और फिर घंटे और मिनट की सुई में कोण भी पूछ लेंगे, लेकिन कौन कौन सा पूछ लेंगे, बड़ा वाला कोण बताओ, तो बड़ा वाला कैसे आएगा, ये जो माइनस क्या है उसको घटा देंगे 360 में से, फिर आ जाएगा अपने पास बड़े वाला कोण। देखो ऑप्शन भी किसे देता है, ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 270, ऑप्शन सी 100, और डी में दे देंगे ए व बी दोनों, और फिर यहाँ 90 दिखते सब पहले वाला 90 लगा के हो गया गलत, बस यही तो गेम खत्म हो गया। उसके आगे सोचना है अपने को, है ना, आजकल स्टैंडर्ड ऐसे ही बढ़ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। और देखो आपको पता चला 90, यहाँ से उत्तर भी पता चल गया था आपको, और अपने उत्तर भी कितने है 90, और ये बड़ा कोण कितना आ गया 270। ध्यान रखना भाई, है ना, अच्छे अच्छे पर्सन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, किसी घड़ी में 2:40 हो रहे हैं, तो बताओ घंटे व मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण है। अब देखो पर्सन ने वैसे ये लगभग पहले 3 बज रहा था, अब के मिनट और दे दी, 2:40 दे दी कोई बात नहीं, रख देंगे, आ जाएगा उत्तर, क्यों नहीं आएगा भाई, आना ही है उत्तर। तो प्लस माइनस 2 गुणा कोण बराबर 60 इंटू घंटा, माइनस का 11 गुणा मिनट। भाई सूत्र याद करना ही है, इसको रटना ही है। एक बार समझाया था आपको कि कैसे, बड़े के पास बड़ा, छोटे के पास छोटा, फिर भी याद नहीं हो रहा तो रट लो। और क्या, जब याद नहीं हो रहा तो क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा तो क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। क्यों, क्या करना है, रट के सिलेक्शन लेना है, अपना काम है सिलेक्शन लेना, चाहे फिर वो कैसे भी हो। आपको नहीं पूछेंगे कि कैसे आया, आपको पूछेंगे कि उत्तर क्या है। क्या पूछेंगे, उत्तर क्या है, तो अपने को क्या है मेन चीज, तो उत्तर निकालना, उत्तर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ अब देखो प्लस माइनस 2 गुणा, प्लस माइनस 2 गुणा कोण निकालना है, इसको इधर रहने दो भाई। 60 इंटू घंटा कितना रोकोगे 2, अब तो सीख गए होंगे रे, 11 गुणा मिनट ये 40, ठीक है। इसको प्लस माइनस 2 गुणा कोण, आराम से चलो स्टेप स्टेप से, 6 दूनी 12, 120, 11 चौक 44 हो गया, 440 हो गया। इसको क्या करोगे, घटा दो, ऐसे घटाओ तो ऐसे घटा दो, कितना जाएगा 320 आएगा ना, और ऐसे घटा लो 440 120, जीरो में से जीरो, 4 में से 2, इधर कितना बच गया 3, आ गया ना 320। हाँ ये तुम्हारी सुविधा के लिए कर रहा हूँ भाई। कौन
अब कोण बराबर 320, दो चिन्ह थे, एक बार यहाँ रख लो सीधा सीधा, ये प्लस में और ये माइनस में। कितना आएगा, ये कितने आएंगे 160, ये कितना आएगा, ये भी 160, किस में, माइनस में। आया माइनस में, तो एक उत्तर तो अपने पास क्या आ गया 160। अब किस में से घटा दे, 360 में से घटा दो किसको, 160 को, 0 0 कितना आ गया 200। बड़ा कोण कौन सा है, 200 वाला। तो पूछे बड़ा कोण कितने डिग्री का है, तो 200 डिग्री का आ गया अपने। पहला कोण है 160, दोनों पूछे तो दोनों कर दे, ऑप्शन में हो ए 160 बी 200, तो ए व बी दोनों, दोनों में से एक मिल रहा है तो एक टिक कर दो, अपना उत्तर आ जाएगा भाई। ठीक है, अब आगे चले और एक और प्रश्न ले लो। क्वेश्चन नंबर 3, किसी घड़ी में 1:30 हो रहे हैं, तो बताओ घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण है। आप देखो वैसा ये लगभग लगभग कर दोगे ना, वैसे तो तुम करना इसको, मैं बता देता हूँ आपको, प्लस माइनस 2 गुणा कोण। क्लास को रोक के पहले प्रश्न करना, फिर देखना उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। 60 इंटू घंटा माइनस का 11 गुणा मिनट, क्या रखोगे, एक, माइनस का 11 गुणा मिनट कितना 30 रख दो, कितना हो गया, ये प्लस माइनस 2 गुणा कोण कितना आ गया 60, और इधर कितना आ गया 300, 11 होता है 330 आ गया। घटा दो इसको, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2 गुणा कोण बराबर ये हो गया अपने कितना 270, यही होगा ना। देख लो भाई, 30 ऐसे उड़ा दो, 30 फिर उड़ा दो, तो कोण बराबर 270 बटे वे, एक बार तो प्लस के दो ले लो, एक बार 270 माइनस के ले लो, क्योंकि दो चिन्ह है ना, पहली क्लास में बताया था। भाग दे लो, कितना आएगा 135 प्लस के और माइनस के 135, अरे 2 1 कम 2, फिर 2 3 6, 1 बच गया, 2 पंजा ने 10, ऐसे इसमें करना है, भाग देना तो आता है ना, हाँ आता होगा इतना तो। अब देखो माइनस के 135 आ गया और प्लस के 135 आ गया, इसको किस में से घटा देंगे 360 में से, बड़ा कौन आ जाएगा ना अपना, तो 360 में से घटा दो, 360 में से कितने घटाओगे 135, घटाओ, इधर लिया कितना गया 5, इधर कितना बच गया 5, 5 में से 3 गए तो 2, और इधर 3 में से 1 गया तो 2, कितना आ गया 225। अगर मान लो घटाने में मिस्टेक हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो इसको जोड़ के देख लो 360 आ जाएगा क्या, तो 225 प्लस 135, तो 5 5 10 0 हासिल का 1 3 2 5 1 6 3 1 आ गया ना 360 वापस, तो इसका मतलब अपना बाकी सही है। तो ऐसे भी देख लिया करो कभी कभी, है ना। तो उत्तर आ गए ना अपने पास, एक तो आया 135 और एक आया अपने 225, बड़ा कोण आया 225, छोटा कोण आया 135। इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं, और आप कोण निकालना क्या हो गया भाई सीख गए होंगे, अच्छे से सीख गए ना। अब किसी प्रकार का दो, 5:15 दो, 2:30 दो, 2:05 दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार सीख गए इसका मतलब अपन प्रश्न आसानी से कर देंगे, है ना, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेना। हाँ, और एग्जाम की भी टेंशन लेते होंगे, नहीं भाई टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेने से क्या होता है, कुछ नहीं होता, इलेक्शन टेंशन लेने से थोड़ी होता है।
टेंशन लेने से पेपर खराब होता। हाँ तो भाई मस्त रहना है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेना है। हो गए अपने। अब पढ़ेंगे भाई अपने कि जो अलार्म घड़ी होती है तो वो बजने पर आधारित भी प्रश्न आ जाते हैं उसमें। फिर कैसे प्रश्न आते हैं कि प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि कोई अलार्म घड़ी है, 1 बजे 1 बार बज रही है, 2 बजे 2 बार बज रही है, 3 बजे 3 बार बज रही है। तो ये तो आसान हो गया। इसके अलावा भी कैसे प्रश्न आते हैं, इसके अलावा भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि 1 बजे 1 बार, 2 बजे 4 बार, 3 बजे 9 बार। तो फिर टोटल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि 12 तक निकालेंगे या फिर उनका गन भी दे देंगे, जैसे 1 बजे 1 बार, 2 बजे 8 बार, 3 बजे 27 बार। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, अपने पास वहाँ क्या रहता है, टाइम कम। तो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, बजने पर आधारित प्रश्न, है ना। घड़ी बजती है ना, हाँ, बजने पर आधारित प्रश्न। भाई अपन हर प्रकार के प्रश्न करेंगे, मैंने कहा था ना अपनी क्लास में डाउट तो रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। इसलिए मस्त रहना, क्लास पूरी लेना है, स्किप स्किप नहीं करना। तुम क्या करते हो, 10 मिनट पढ़ी और फिर भग जाते हो। 10 मिनट में थोड़ी पता चलता है कि कैसा पढ़ा रहे हैं, पूरी क्लास ही लेना तब पता चलेगा। और फिर एमसीक्यू निकालना, है ना, तभी पता चलता है कि टीचर कैसा पढ़ा रहा है, ऐसे पता नहीं चलता है भाई। देखो बजने पर आधारित प्रश्न, अब देखो इसमें है ना कुछ सूत्र है जो अपने अपने आसान बनाएंगे, जैसे अपने वो तो अपने मैथ्स में भी आते हैं ना, तो इसमें भी काम आएंगे। जो सूत्र काम आएंगे वो मैं लिखा देता हूं। 1 से n तक प्राकृत वर्ग, अच्छा पहले प्राकृत संख्याओं का योग। देखो भाई आपने पढ़ा हुआ है कि आर सर ने पढ़ाया था औसत में, है ना। तो इसमें क्या होता है, उसमें एक n कम हो जाता है औसत में, इसमें n+1/2। ठीक है, ये तो हो गया भाई 1 से लेकर n तक। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आए तो समझ जाना, फिर उसमें n का मान देख लेना, फिर n का मान यहाँ रख दोगे तो सभी संख्याओं का योग आ जाएगा, चाहे वो 1 से 100 तक हो, चाहे 1 से 200 तक हो, पर होनी क्या चाहिए, कंटिन्यू, अंतर समान होना चाहिए उनमें, है ना। इसमें देखो दूसरा और देखो, देखिए ना 1 से n तक प्राकृत वर्ग संख्याओं का योग। अब देखो देखिए इसका सूत्र क्या होता है, n+1 2n+1 बाई 6/6। n+1 2n+1 है ना /6, ये होता है 1 से लेकर मतलब n तक प्राकृत वर्ग संख्या है। अभी मैंने क्वेश्चन बोला था ना वो इसमें काम आएगा दूसरा वाला। और एक से ये भी लिख लो भाई, 1 से n तक प्राकृत घन संख्याओं का योग। इसमें क्या करना है, जो पहला वाला है ना उसका स्क्वायर कर दो, n+1/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये इसका सूत्र हो गया, ठीक है। ये अपने आगे काम में आएंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं अपन। अब देखो भाई प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न ऐसे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोई अलार्म घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। देखो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। ठीक इसी प्रकार आगे भी बजती है ना, ठीक इसी प्रकार
इसी प्रकार आगे भी बजती है। बज गई। तो बताओ एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी, है ना। ये पूछ रहा है भाई कुल कितनी बार बजेगी, कब, एक दिन में, है ना। एक दिन का मतलब समझ जाना, या एक दिन का मतलब है 24 घंटे है भाई, ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन भी देखो आपको कैसे देते हैं, 78 दे दिया, बी में 156 दे दिया, सी में 100 दे दिया, डी में 120 दे दिया। अब आप एग्जामिनर का उद्देश्य ये होता है कि प्रश्न कैसे गलत हो जाए उनका, और कट ऑफ क्या चल जाए कम, फिर क्या होता है पेपर बहुत अच्छा था भाई, इतना टफ पेपर आया था ना, ऐसे होता है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, अब देखो एक तो ऐसे लिख दो भाई, है ना, ऐसे आसानी से लिख सकते हो कि 1 बजे एक बार, कि 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, ऐसे कर दो। ठीक है, ये तो लिख दिया 12 तक, 12 बार बजाना है, ठीक है, 12 घंटे तक का निकाल लेंगे, फिर उसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो अपने कितने घंटे का जाएगा, 24 घंटे का। तो इसको जोड़ो, देखिए 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55, 55 और 11 66, 66 और 12 कितने हो गए 78। कितनी बार बजी भाई, 78 बार। अब हाँ, अब देखो, देखिए देखो 78 यहाँ आ गया, मैंने क्या कहा आगे तक का सोचना, यही यही कर दो, क्या गलत 78 आया यार, यहाँ बेकार उत्तर ये लगा दिया, ये लो भाई ए, ये गलत हो गया, उत्तर गलत हो गया, कट गए मार्क्स। तो इसलिए ना दिमाग को थोड़ा सा स्थिर रखना, सोचना पूछ क्या रहा है, एक दिन का पूछ रहा है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे का निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो 78, तो 78 को किससे गुणा गुणा कर देंगे, 78 को गुणा कर देंगे 2 से, कितना आ जाएगा 2 8 16, हासिल का 1 2 7 14, कितना हो गया 15, 156 है, क्या रहे ऑप्शन में 156 है भाई, है कौन सा, बी, ये आ गया भाई बी। अब सर थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, चलो इसमें तो और कम लग गया, लेकिन आगे जो सवाल है उसमें ज्यादा लगेगा, तो उसके लिए लिखा है मैंने सूत्र, कौन सा, 1 से n तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना था, n+1/2, यही था ना। अब रख दो n कितना, अब देख लो आखिरी तक कितनी संख्या है 12, तो देख लो 12 है ना n, तो यहाँ रख दो भाई 12, ये लो भाई इधर रख लो n की जगह यहाँ रख लो 12, और ये 12+1/2, 6 दूनी 12, कितना आ गया 6, ये 6 गुणा 12 रे कितना हो गया 13, 13 कितना होता है 78, ये कितने घंटे का है 12 घंटे का है ना बीबी, इसको भी किससे गुणा कर दोगे 2 से, कितना आ जाएगा 156, देखो कितना आसान हो गया ना, मतलब देखो आसानी से आ गया, आया नहीं आया, आया ना, कितना मतलब एन का मान रखा, देखो फटाफट से आ गया, जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे भी ध्यान रखना है, और ऐसे मान लो भूल जाए सूत्र याद नहीं हो, तब ये तरीका अपनाना है, नहीं तो पहले तो कौन सा अपनाना है, ये अपनाना है, शॉर्टकट है ना। अब और आगे चलते हैं, देखें क्वेश्चन नंबर 2 बजने पर आधारित चल रहे हैं ना। कोई अलार्म घड़ी, अब देखो 1 बजे एक बार, 2 बजे 4 बार, 3 बजे 9 बार, ठीक इसी प्रकार आगे भी, इसी प्रकार आगे भी बजती है, आगे भी बजती है। तो बताओ
वही। तो बताओ एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी, बजा दो। एक दिन में कितनी बार बजेगी, कैसे करोगे? एक तो है अपने पास सूत्र, उससे आता है उत्तर। और ऐसे भी रख सकते हो कि 1 बजे, देखो ऐसे रख दो, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 4 बार, 3 बजे 9 बार, 4 बजे 16 बार। ऐसे तो चल रहा है ना, आगे ऐसे चलता रहेगा, मतलब वर्ग होता है, वर्ग हो रहा है। देखना, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ऐसे चल रहा है देखो। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? 144। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, है ही ऐसा ही, होगा तो सही ना। आगे 12 का स्क्वायर। अब देखो ये और ये प्राकृत संख्याएं तो है, लेकिन साथ में क्या है? वर्ग। ए अपने लिखा था 1 से n तक प्राकृत वर्ग संख्याओं का योग कितना होता है, सूत्र लिखा था ना। हाँ तो देख लो, इसमें देखो वर्ग हो रहा है ना, सभी संख्याओं का हो रहा है, तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? इसमें सूत्र लगेगा n+1 कोष्टक में 2n+1/6। n कितना रखोगे, कितनी संख्या है देख लो, 12 है तो 12 रख दो। ये लो भाई 12, ये 12+1, तो 12+1, 1 रे भैया, और ये 2 × 12+1 बटे में कितना? 6। अब देखो कैसे काट दो इसको, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ये कितना हो गया? 13। 13 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 26। तो यहाँ लिख दो 26 गुणा कितना? 12 दूना 24, 24 रे 1 25, कितना आ जाएगा? गुणा कर लो 650, कितना आएगा भाई? 650। कैसे आया 650? कि 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, उसमें एक 25 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 650। तो ये कितने घंटे का आया? अभी कितने घंटे गया? 12 घंटे का। कितने घंटे गया? 12 घंटे। कितने घंटे का निकालना है? 24 घंटे का। तो गलत नहीं करना, ये 650 ऑप्शन में होगा आपके, और पक्का होगा, देखना। और यही तो गलत कराएगा, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ एक दिन का मतलब 24 घंटे। होशियार बन जाओ भाई, है ना। तो 650 को किससे गुणा कर दोगे? तो 24 घंटे में यहाँ लिख दो, थोड़ा सा ध्यान रहे आपको। 24 घंटे में 650 गुणा 2 कितना? 1300 बार। गुणा कर देना, गुणा आता है ना गुणा करना? हाँ सीख जाना, नहीं आता है तो भी सीखना तो पड़ेगा, तभी तो उत्तर आएगा, ऐसे कैसे आएगा। तो आ गया, देखो एक दिन में कितनी बार बज रही है? 1300 बार बज गई ना। हाँ देखो इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं, घन वाला पूछे तो उसी सूत्र में रख देना, आ जाएगा अपना उत्तर। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न, अब अलार्म घड़ी को बजाना है, और अब कैसे बजाना है देखना, है ना। अभी वही चल रहा है अपना, अब उसमें देखना, इसमें भी बढ़िया एक थोड़ा सा दिमाग का, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं, मैंने कई बार देखा है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो, लिख देना आपके हिसाब से। कोई अलार्म घड़ी 44 सेकेंड में 12 बार बजती है, तो 15 बार बजने में कितना समय लेगी? अब देखो, देखिए ऑप्शन ए
56 सेकेंड, बी 60 सेकेंड, सी 65 सेकेंड है ना, सेकेंड है ना ऐसे ही, और डी कोई नहीं। भाई इसमें सारा एक गेम ही फंसाने का ये पूरा ही, पर अपने को फंसाना नहीं है, इसलिए सीख रहे हैं अपन चीजें। अब देखना इसमें, देखो इसमें ध्यान कर रखना है। इसमें दे रहा भाई कोई अलार्म घड़ी 44 सेकंड में 12 बार बजती है, तो बताओ 15 बार बजने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी, कैसे निकालोगे। अब देखो लॉजिक, अब यहाँ दे रखा है 12 बार, पहले तो इसको ऐसे लिख लो आप कि यहाँ तो लिख लो समय और यहाँ लिख लो बजना। पहले से लिखा था ना वहां पर भी कि कौन, यहाँ समय लिखा था वहां कौन लिखा था, तो यहाँ लिख दो समय और यहाँ लिख लो बजना, क्योंकि दो चीजें दे रखी है और एक चीज ये होती है, तीन चीजें देती है तो अधिकतर ऐसे लिखते हैं ना। अब देखो 44 सेकंड में 12 बार, ये लिख दी भाई 44 सेकंड में। हाँ अब है, अब बताओ कितना लिखेंगे, 12 बार? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ लिखेंगे अपन 11 बार। कितने बार भाई? 11 बार। कैसे लिखा ये तो बताओ। हाँ बिल्कुल बताएंगे, इसीलिए तो खड़े हैं यहाँ पर कि 11 बार कैसे लिखा। तो भाई एक तो बजाना है फ्री में, उसके लिए कोई समय नहीं लगता। कैसे? आपने देखा होगा जब रेस स्टार्ट होती है तो बंदूक की गोली चलती है, यानी कि ये घंटी बजती है एक तरह से, तो उसमें क्या समय लगता है? समय तो वहां से स्टार्ट होता है नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। कोई मतलब जैसे रेस स्टार्ट हुई, घंटी लग गई या कुछ भी लग गई, सीटी बज गई, वैसे ही तो टाइम स्टार्ट होगा, उसमें थोड़ी टाइम लगा, नहीं लगा, उसमें तो बिल्कुल 0 सेकंड। तो उसमें कैसे बची वो समय, उसमें समय लगाया क्या? नहीं। तो इसलिए 12 न लेके क्या लेंगे? एक कम, एक तो क्या बजाना है फ्री में, उसके लिए कोई समय नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना लेंगे? 11। ठीक है भाई ले लिया। अब ये रह गया 15। अब यहाँ क्या करे? फिर क्या करे भाई? यहाँ कितना करे? यहाँ भी क्या करना है? एक फ्री में बजाना है, एक का समय नहीं लगता, तो यहाँ रख दो 14। कितना रखोगे? 14। 15 का पूछा है लेकिन निकालना 14 का है, तब आएगा 15 बार का समय, ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड। यहाँ कितना रखोगे? x। मान लो, मानने में तो क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। तो 11 गुणा x बराबर 44 गुणा 14। 11 एकम 11, 11 चौक 44, x बराबर 14 एकम 14, 14 28, 34 चौक चौक 56। कितना आ गया? 56 सेकेंड। कितना आया? 56 सेकेंड है क्या उत्तर? हाँ ये रहा। ज्यादा दिमाग लगाते, यहाँ 15 रखते, 15 चौक कितना हो जाता? 60। फिर आपका उत्तर क्या हो जाता? गलत। तो गलत तो करना ही नहीं है ना, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। चले आगे। समझ में आया? आया समझ में? आया होगा, पक्का आया होगा, है ना। नहीं आया तो वापस देख लेना, आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई अलार्म घड़ी राम घड़ी 30 सेकंड में 6 बार बजती है, तो बताओ 10 बार बजने में कितना समय लेगी। ठीक है भाई, पर्सन आ गया समझ में। अब इसमें गलती नहीं करना, ये तुम बताओगे, आप बताओगे कैसे। यहाँ क्या रखेंगे? समय, और यहाँ बजना। पहला मैंने बताया, दूसरा तुम बताओगे। यहाँ समय वो का वो रख दो 30। यहाँ कितना रखूं बताओ, देखे
5, वेरी गुड। और यहाँ कितना रखूँ? 9। और यहाँ कितना रखूँ? बताओ देखिए। x मानना है याद हो तो क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 गुणा x बराबर 9 गुणा 30। वेरी गुड। काट दो इसको, यहीं से काट दो या उधर भी भेज दो अपनी सुविधा के लिए। जैसे कटे वैसे काट दो, जैसे करते हो ना वैसे कर दो। यहीं से भी भाई, मेरे को यहीं से सरल लग रहा है। 5 एकम 5, 5 संग 30, 6 नाम 54, 54 सेकेंड। कितने सेकेंड? 54 सेकेंड। कितना समय लेगी बताओ देखिए? 10 बार बजने में, या 9 बार नहीं। समय तो 10 का ही निकाल रहे हैं, लेकिन रखने कितने हैं? 9। कितने रखने हैं? 9। तो देखो आ गया समय। 10 बार बजने में कितना समय लगेगा? 54 सेकेंड। आया क्या समझ में? आया? हाँ हाँ तो भाई ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छे से? तो समझ में आ रहा है तो क्लास को लाइक वाइक कर दिया करो, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको भी, सब्सक्राइब कर दिया करो। और KR सर भी आपको बढ़िया पढ़ा रहे हैं ना। आगे वाली क्लास में मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।